नमस्कार, वैश्यपा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते खास खबरों की ओर। हमारा लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये सच और अन्याय की लड़ाई, ये सच और झूठ की लड़ाई है। आप लोग देख सकते हैं कि देश का माहौल मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ। आज हम किन मुद्दों पे बात करते हैं? कौन सा मुद्दा है जिस पे हमारे टीवी के लोग भी चर्चा करते हैं डिबेट पे? देश में क्या माहौल बनाया गया है? आज ना तो युवाओं पे बात करते हैं, ना रोजगार बेरोजगारी पे बात करते हैं, ना किसान मजदूर पे बात करते हैं, ना विकास पे बात करते हैं। किन चीजों के बारे में चर्चा चल रही है? मोदी जी के आने के बाद एक दो चार चीजों पे बात चल रही है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर, पत्थरबाजी। इसके अलावा आप देखेगा मॉब लिंचिंग। आपके देश में, हमारे देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लोग एक दूसरे का खून पीने लगे क्योंकि वो मुसलमान है। आप देखिए क्या माहौल बनाया गया। राजस्थान में एक मजदूर जो मुसलमान था, रोजी रोटी के लिए जाता है, उसको जिंदा फेसबुक पे जला देने का काम किया जाता है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हमारे पिता लालू जी, आप लोगों को पता है कि कितनी कुर्बानियां देने का काम किया उन्होंने। जब 90 में मुख्यमंत्री बने, उस समय जनसंघ का समर्थन था उनको। कुर्सी की परवाह ना किए हुए आडवाणी जी जो सोमनाथ से यात्रा किए थे, जो रथ लेकर के आए थे, केवल बिहार की धरती थी जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। लोग जा रहे थे बाबरी मस्जिद नहाने को, किसी का हिम्मत नहीं था कि उस दौर में आडवाणी जी को रोक करके गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन उस समय लालू जी ने यह दिलेरी दिखाने का काम किया था धर्मनिरपेक्षता के लिए। और अगर कोई मोदी जी को चुनौती दे सकता है तो वो लालू जी दे सकते थे। इसीलिए हमारे पिता को जानबूझ करके साजिश के तहत जेल भेजने का काम कराया गया, क्योंकि ये मोदी जी जानते थे कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लाल में दम नहीं जो दंगा फसाद करके दिखा सके। आप लोग जानिए, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, कहीं दंगा फसाद हो जाता था, डीएमएसपी को नहीं पता चलता था, और खटोला हेलीकॉप्टर ले जाकर के पहुंचा देते थे जहां होता था दंगा फसाद, और दंगाइयों को सबक सिखाने का काम करते थे, जो हमारे राज्य में, देश में जहर फैलाने का काम करते हैं, जो भाई भाई को बांटने का काम करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं। वो लालू जी उनको चुनौती देने का काम करते थे। आज देख लीजिए, आप लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनको जेल भेजा गया। मतलब बीजेपी के साथ अगर आप लड़ाई करोगे, वैचारिक हाथापाई पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते। वैचारिक लड़ाई, जो विचार की लड़ाई है, तो बीजेपी के लोग आपको जानबूझ करके फंसाने का काम करते हैं, जेल भेजने का काम करते हैं। अगर आप बीजेपी से हाथ मिला लोगे तो आप राजा हरिश्चंद्र कहलाओगे। मतलब या तो आप झुकिए, अगर आपने साहस की लड़ने की तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको लगा दिया जाएगा
और पूरी तरीके से आप देखिए पूरा संवैधानिक संस्था है, सबको बर्बाद कर दिया गया, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब राजनीतिकरण कर दिया गया है। हम इतना कहना चाहते हैं, हमने जो बात कहा कि बीजेपी के साथ जाइएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा, अगर नहीं बीजेपी के साथ जाइएगा तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, केस मुकदमा कराया जाएगा। इसलिए कहते हैं, उदाहरण देते हैं हम, हमारे पलटू चाचा किस तरह से पलटी मार दी। क्या कहा था हमारे चाचा ने? कहा था कि नहीं कहा था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? मिट्टी में पता नहीं कब मिलेंगे, भाजपा में तो मिल ही गए, अब तो वो बताएंगे। आप देखिए, जो सही में गुनहगार है उसको बीजेपी बचाती है। नीतीश कुमार सृजन घोटाला किए, बालिका गृह कांड जो हुआ मुजफ्फरपुर में, उस पर नाम आ रहा है। पोक्सो कोर्ट ने सीएम का, मुख्यमंत्री का जांच का आदेश दे दिया सीबीआई को, और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली राज्य सरकार को, बिहार पुलिस को और तो और सीबीआई को फटकार लगाती है। सीबीआई के उस समय जो इंटरिम डायरेक्टर थे, उसको जैसे स्कूल में बच्चे को पनिशमेंट देते हो वैसे कोर्ट में उनको पनिशमेंट दिया गया था, सुबह से शाम तक बैठाने का काम किया गया था। आप देखिए, देश को बचाने का काम कीजिए, देश को एक रखने का काम कीजिए। यह बीजेपी के कई नेता हैं, हम लोग जब भाईचारा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, चैन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, जो गरीब है, उसकी लड़ाई लड़ते हैं, तो ये सब लोग आप लोग जानते हैं कि ये लोग पूरी तरीके से लग जाते हैं आपको दबाने में, कुचलने के लिए। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप देखिए, एक नेता है गिरिराज सिंह जी, नाम जानते होंगे। हम लोग जहां सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, अमन और चैन की बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं महोदय? ये कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दो। ये गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हम लोग को पाकिस्तान भेजेगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। हम तो इतना आप लोगों को कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी और लालू जी को छोड़ करके किसी में दम नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। आप ये जान जाइए, कई लोग पार्टी बनाए हुए ढूंढते हैं, लेकिन देखिए, चाहे कट्टरपंथ के हम लोग विरोधी हैं, कुछ लोग जो है बार बार ऐसा माहौल बनाने के लिए बीजेपी को मदद करते हैं ताकि बीजेपी का एजेंडा पास हो जाए और हम लोग बंटते रह जाए, लफड़े में पड़ जाए, और पूरी तरीके से बीजेपी जो है पूरा तरीके से सांप्रदायिक खेल खेल सके, उसको सहयोग करने का लोग काम करते हैं। तो आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िएगा, भगवा झंडा फहराते हैं। तो आप समझिए ये लोग किस प्रकार के लोग हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम बस इतना चाहेंगे कि आप लोग भारी से भारी मतों से इनको, जावेद जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, सोनिया जी, राहुल जी, आपके लालू जी, सबके ये उम्मीदवार हैं। आप लोग इनको जिताने का काम कीजिए। तो जिताना है ना, दोनों हाथ उठा करके बताइए का काम कीजिए, पीछे से भी बताइए, दोनों हाथ उठा करके। तो इनको विजय का माला पहना दें, माला पहना देना, ठीक। जैसे यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर जावेद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। बाकी की खास खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए वैश्य न्यूज। नमस्कार।